अरे छोटू, ए छोटू, अरे कहाँ जा रहे हो छोटू भैया? देखो भैया देखो, छोटू भैया आ रहे हैं। ये इतने छोटे हैं कि अगर भीड़ में खड़े हो जाए तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ भैया, इनको तो गोद में लेकर बात करना पड़ती है। राहुल उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने घर चला जाता है। राहुल उमेश के घर में जब पैदा हुआ था तब से ही वह बौना और छोटा था। उमेश ने राहुल का बहुत इलाज कराया पर वह ठीक नहीं हो सका। हे भगवान, तूने मुझे ये कैसा बना दिया। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। राहुल, ओ बेटा राहुल, कहाँ हो? यहाँ आओ। अरे बेटा उमेश, तुम्हारे बेटे का इलाज कहाँ चल रहा है? हमें तो उसमें कोई बढ़त नजर नहीं आ रही है। हाँ चाचा, क्या करूँ मैं तो उसका बहुत इलाज करा रहा हूँ पर वे ठीक ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या बात है। आज माँ ने आलू, प्याज और टमाटर मंगाए हैं। इससे पहले मैं भूल जाऊं। चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ और जल्दी से ले आता हूँ। हटो भैया हटो, क्या हुआ? देख नहीं रहे हो, छोटू भैया आ रहे हैं। हे भगवान, किसी को इतना छोटा कद भी ना दे कि वे पेड़ पर लटकता हुआ फल भी न तोड़ सके। राहुल बिना कुछ कहे उनकी बातों को सुनता हुआ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा छोटू, अरे मतलब बेटा राहुल, तुम्हें क्या चाहिए? वो कुछ सब्जियाँ लेना है हमें, माँ ने मंगाई है। हाँ हाँ बेटा बताओ। राहुल वहाँ से सब्जियाँ लेकर अपने घर आ जाता है। अरे मेरा लाल आ गया तू, कितना काम करता है घर का। मेरा बच्चा, नजर ना लगे तुझे किसी की। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन राहुल बाजार से अपने घर आ रहा होता है। तभी अचानक गांव के दो लड़के आते हैं और राहुल को गोदी में उठा लेते हैं। छोटू भैया की जय हो। छोटू भैया की जय हो। अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो हमें। अरे अरे छोटू भैया, ओ छोटू भैया, आकाश को तो उसके घर आता है शहर से। उमेश उसे देख, अरे सूरज, तुम यहाँ अचानक कैसे? अरे वो मैं बस यहाँ किसी काम से आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो?
हाँ, मैं थोड़ा परेशान हूँ। अरे उमेश, क्या राहुल अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं, कहाँ। सब जगह इलाज करा दिया उसका, पर वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक वैद्य है शहर में जिन्हें मैं जानता हूँ, वहाँ दिखाकर देख लो, शायद राहुल ठीक हो जाए। अच्छा, चलो एक बार वहाँ भी दिखा लेते हैं राहुल को, क्या दिक्कत है। सूरज उमेश को उस वैद्य का पता देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन उमेश राहुल को लेकर उस वैद्य के पास जाता है। वैद्य राहुल को देखते हैं और उमेश से कहते हैं, घबराओ मत पुत्र, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अच्छा, क्या सच में वैद्य जी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों चिंतित होते हो? और बेटा राहुल, तुम चिंतित ना होना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। वैद्य की बात सुनकर उमेश और राहुल के मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वह खुशी खुशी राहुल की दवाई लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। राहुल उस दवाई को खाना शुरू करता है और धीरे धीरे वे ठीक होने लगता है। माँ, देखो मुझे और बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे मेरा लल्ला, तू तो बहुत हैंडपम लग रहा है। अरे माँ, वो हैंडपम नहीं बल्कि हैंडसम होता है। हाँ हाँ, वही वही लग रहा है। उमेश के परिवार में सारे लोग खुश होते हैं राहुल को देखकर। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन राहुल अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है। इस दवाई ने तो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। अब अगर मैं इस सारी दवाई को एक साथ खा लूं, तो मैं बहुत बलवान और शक्तिशाली हो जाऊंगा और पूरे गांव में मेरे जैसा कोई नहीं होगा। राहुल एक साथ उस दवाई को खा लेता है और कुछ देर बाद राहुल एक बड़ा दानव बन जाता है। पिताजी, माँ, पिताजी। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग उसके कमरे में जाते हैं। उमेश यह देखकर परेशान और आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे, ये क्या हो गया? इससे पहले कुछ गलत हो, मुझे कुछ करना होगा। उमेश घबराता हुआ आनन फानन में शहर निकल जाता है वैद्य के पास। इधर राहुल दानव बनके पूरे गांव में घूम रहा होता है। गांव के लोग उसे देखकर डर जाते हैं। अरे भैया, ये कौन सा शैतान आ गया हमारे गांव में? इससे पहले ये हमें भूत बना दे। भागो यहाँ से। बचाओ बचाओ। भागो भैया, शैतान आ गया। गांव के कुछ लोग दानव बने राहुल के पत्थर मारने लगते हैं। ये ले। पत्थर पड़ते ही राहुल को गुस्सा आ जाता है और वह पागल हो जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। और राहुल गुस्से में उन लोगों को मार देता है जो उसे पत्थर मार रहे थे और तबाही मचाते हुए गांव से बाहर भाग जाता है। इधर उमेश वैद्य के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताता है। क्या ये कैसे हो सकता है? वैद्य भी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वैद्य जी उमेश के साथ गांव आते हैं और देखते हैं गांव में सब टूटा और बिखरा हुआ पड़ा है। अरे, ये क्या? लगता है राहुल घर से बाहर आ गया। जरूर किसी ने राहुल को ये सब करने के लिए उकसाया होगा। पर ये सब कैसे हो सकता है वैद्य जी? मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। अब क्या होगा वैद्य जी? धैर्य रखो, मैं इसका उपाय खोजता हूँ।
दानव बना राहुल गांव में आ जाता है। गांव में भगदड़ मच जाती है उसे देखकर। अरे बचाओ, भागो भैया भागो, शैतान फिर आ गया। ये सब वैद्य जी और उमेश देख रहे होते हैं। वैद्य जी कुछ कीजिए। इसका एक ही इलाज है, अभी ये लो दवाई और खाने में मिलाकर राहुल को खिला दो। वे 5 दिन के लिए बेहोश हो जाएगा, फिर मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। पर वो मुझे मार ना दे। उसका केवल शरीर बड़ा हुआ है, वे पागल नहीं हुआ। तुम उसके पास जाकर बात करोगे, वे तुम्हारी बात सुनेगा और तुम्हें नहीं मारेगा। जब राहुल गांव के बाहर जाता होता है तभी उमेश खाना लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। राहुल बैठ जाता है। अरे ये तो बैठ गया, यही सही मौका है इसके पास जाने का। तभी उमेश राहुल के पास जाता है। अपने पिता को देख राहुल रोने लगता है। पिताजी, साची, मेरा बेटा, मेरा बेटा, परेशान मत हो और घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तभी उमेश वह खाना उसके सामने रखता है और उससे कहता है, ये खा लो बेटा। पिता की बात सुनकर राहुल उस खाने को खा लेता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। तभी वैद्य जी आते हैं और राहुल के मुंह में कुछ दवाई डालते हैं और 5 दिन तक उसका इलाज करते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, उमेश ठीक तो हो जाएगा ना? तुम चिंतित ना हो, वो ठीक हो जाएगा। अगले दिन राहुल ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाता है। जब राहुल उठता है तो अपने आप को देखकर खुश हो जाता है। ये देखो पिताजी, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया पिताजी, मैं ठीक हो गया।